हेलो एवरीवन, रिंकल स्टडी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग रेलवे का जो भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है जीके जीएस का, उसका हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं क्योंकि ये सीरीज आपका चल रहा है। ये 7 आपका पार्ट हो चुका है, 8वां पार्ट का डिस्कशन आज होगा। ठीक है, 250 नंबर क्वेश्चन तक का डिस्कशन कर चुके थे हम लोग और आपका आज जो है 251 नंबर क्वेश्चन से डिस्कशन होगा। ठीक है, तो जो अभी तक वो वीडियो को नहीं देखे हैं जाके रिंकल स्टडी यूट्यूब चैनल के प्ले लिस्ट में देख लीजिए वीडियो को। ठीक है, नहीं तो आपको टेलीग्राम चैनल मिलेगा, टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे हर एक वीडियो का लिंक मिलेगा। ठीक है ना, जो चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन उसको मिलता रहे। अब देखिए क्या है 20 देखिए यहाँ पे 250 नंबर क्वेश्चन का एक बार फिर से हम कर देते हैं डिस्कशन। ठीक है ना, देखिए क्या बोल रहा है, क्या 250 नंबर क्वेश्चन में बोल रहे क्या कि निम्नलिखित में कौन सा जो है एक सर्च इंजन है। सर्च इंजन क्या होता है, जिसको हम लोग सर्च करते हैं। जैसे मान लीजिए क्या कि जैसे यहाँ पे एक गूगल खोले, गूगल में हम यहाँ पे डालते हैं कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो सर्च करके देता है। तो जहाँ से हम लोग सर्च करते हैं उसको सर्च इंजन बोलते हैं। तो जैसे क्या है, गूगल एक सर्च इंजन है, याहू क्या है, एक सर्च इंजन है। ठीक है ना, याहू पेज खोलिएगा, वहाँ पे सर्च इंजन होगा, वहाँ पे आप कुछ भी डालिएगा तो सर्च करके कुछ ना कुछ देगा आपको। ठीक है ना, लेकिन क्या है, फ्लिपकार्ट एक सर्च इंजन नहीं है, फ्लिपकार्ट एक वेबसाइट है। मतलब फ्लिपकार्ट के साइट पे अगर खोल के वहाँ पूछिएगा कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन है तो नहीं बताएगा। क्यों? फ्लिपकार्ट एक साइट है। ठीक है ना, वहाँ पे क्या है, कोई चीज़ जो है बिकता है, कौन सा, जैसे ई कॉमर्स कंपनी है कि आपको कोई सामान जैसे ऑनलाइन ऑर्डर करना है तो वो फ्लिपकार्ट से होता है, तो वो क्या है, एक वेबसाइट है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा कि जो नहीं है सर्च इंजन तो वो आपका फ्लिपकार्ट होगा। बाकी बात याहू, बिंग, उसके बाद गीगा ब्लास्ट जो है, ये सब क्या है, एक सर्च इंजन है। ठीक है, अब देखते हैं 151 नंबर क्वेश्चन में बोलता है कि इंटरनेशनल स्पेस यूनिवर्सिटी जो है उसका एक सबसे मुख्यालय कहाँ है। तो इंटरनेशनल स्पेस यूनिवर्सिटी जो है ये है, पड़ता है कहाँ, ये फ्रांस में पड़ता है। ठीक है ना, तो इसका मुख्यालय कहाँ पे है आपका, मुख्यालय कहाँ हो गया आपका, फ्रांस में। तो आंसर क्या हो गया आपका डी। जिस तरह की जैसे नालंदा यूनिवर्सिटी यहाँ पे है, उसी तरह इंटरनेशनल स्पेस यूनिवर्सिटी जो है कहाँ पे है आपका, फ्रांस में पड़ता है। ठीक है, अब उसके बाद देखिए पुस्तक बोल रहा है कि अग्नि की उड़ान। ठीक है ना, इसको जो होते हैं विंग्स ऑफ फायर। ठीक है ना, ये पुस्तक किसने लिखे थे, तो ये जो है आप जानते हैं क्या, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने लिखे थे। ठीक है ना, तो द विंग्स ऑफ फायर किसने लिखे थे, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका सी। उसके बाद देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये उस क्वेश्चन को और छोटा करना पड़ेगा। हाँ, उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है कि निम्न में दिए गए विवरण को ध्यान से पढ़ें और सही उत्तर का एक तरह से सही जवाब लगाएं। ठीक है ना, बोल रहा है क्या, मुद्रास्फीति जो होता है, ठीक है ना, मुद्रास्फीति किस तरह से एक तरह से परिभाषित किया गया है, ज़्यादा मुद्रा में कम सामग्री मिलना। मतलब अगर कोई चीज़ महंगा हो जाएगा, मुद्रास्फीति क्या बोलते हैं कि आपको कोई चीज़ अगर 10 रुपया का मिल रहा था तो वो चीज़ अब 50 रुपया का मिलेगा। इसका मतलब क्या है कि ज़्यादा रुपया में वही सामान मिलना। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या है कि ज़्यादा रुपया में कम सामग्री मिलना। ठीक है, इस कीमत बढ़ जाना। ठीक है ना, और मुद्रा की एक तरह से खरीद शक्ति कम हो जाना, मतलब कि एक तरह से मुद्रा का क्या होना, वैल्यू कम हो जाना, पैसा का वैल्यू कम हो जाना, तभी ना हम लोग ज़्यादा पैसा दे रहे हैं। ठीक है, इसलिए किसी को समान स्तर के उपयोग के लिए ज़्यादा मुद्रा खर्च करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। ठीक है ना, कथन में दिए गए निम्नलिखित में कौन सा सही है। देखिए ये तो मुद्रास्फीति के बारे में बता दिया गया, क्यों। अब देखिए निम्नलिखित में क्या बोल रहा है कि ज़्यादा उपयोग के कारण जो है कीमतें बढ़ती है। तो जब ज़्यादा उपयोग कीजिएगा तो कोई भी सामान, मान लीजिए कि आप एक सामान 10 रुपये में खरीदते थे, 2 सामान खरीदिएगा तो 20 रुपये लेना पड़ेगा। तो इसमें तो मुद्रास्फीति का कोई चीज़ नहीं आया, ज़्यादा सामान आप खरीद रहे हैं ज़्यादा पैसा लगेगा, इसमें तो सिंपल है लॉजिक। तो ये तो होगा नहीं मुद्रास्फीति के कारण। उसके बाद बोल रहा है कि कीमत में वृद्धि। ठीक है ना, और कीमत में वृद्धि आपूर्ति और मांग से संबंधित है। ठीक है ना, कीमत में वृद्धि जो है आपूर्ति, इसको बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, बोल रहा है कि कीमत में वृद्धि जो होता है, कीमत में वृद्धि आपूर्ति और मांग से संबंधित है। तो कीमत में वृद्धि होता है, ठीक है, कब होता है, जबकि आपका मांग जो है कम हो जाता है। तो यहाँ कम के बारे में नहीं बताया है, तो इसका आंसर ये भी गलत है। उसके बाद बोल रहा है सामग्री से ज़्यादा आपूर्ति होना, मतलब कोई जो है सामग्री जितना आपूर्ति होना चाहिए उससे क्या होना, एक तरह से ज़्यादा हो जाना। तो जब ज़्यादा होगा तो कभी हम लोग का क्या होगा, वैल्यू हमेशा नीचे होगा, मतलब कि कम खर्चा हम लोग ज़्यादा सामान ले सकते हैं। तो ये भी मुद्रास्फीति को क्या कर रहा है, दिखा रहा है, नहीं। ठीक है ना, उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है कि सामग्री की कम आपूर्ति, मतलब कि कम आना, मार्केट में ही सामग्री कम आ रहा है। ठीक है ना, और ज़्यादा मांग, मतलब कि उसको खरीदने के लिए ज़्यादा लोग तैयार हैं। तो सामान जब कम आ रहा है, खरीदने के लिए ज़्यादा लोग तैयार हैं, तो इसका मतलब उसका दाम बढ़ जाएगा। ठीक है ना, तो उसी को क्या बोलते हैं, मुद्रास्फीति। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर डी। मतलब कि जो चीज़ हमको आपूर्ति चाहिए वो आपूर्ति, एक तरह से जिसका मांग हो रहा है मार्केट में, वो मार्केट में आ ही कम रहा है, मतलब उसका आपूर्ति ही कम हो रहा है। तो इसके कारण क्या होता है कि दाम बढ़ जाता है उसका। तो इसको क्या बोलते हैं, मुद्रास्फीति। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है,
बोल रहे हैं कि भारत में जो है स्थापित पहला जो है बैंक कौन सा है, ठीक है ना। भारत में स्थापित पहला बैंक मतलब एक तरह से भारतीय बैंक, तो कौन सा भारतीय बैंक है, तो वो है बैंक ऑफ हिंदुस्तान। ये सबसे पहले कब मतलब एक तरह से स्थापित हुआ था, तो आपका 1770 ईस्वी में। तो याद रखिएगा सबसे पहला बैंक जो है भारत मतलब कि बैंक ऑफ इंडिया है, जो कि अभी नहीं मिलेगा आपको। अभी जो बैंक ऑफ इंडिया क्या है ख़त्म करके अलग अलग बैंक बन गया है। तो बैंक ऑफ इंडिया सबसे पहला अगर भारतीय बैंक बोला जाएगा तो कौन है, बैंक ऑफ इंडिया। वो कब है, तो वो 1770 ईस्वी में खोला गया था, ठीक है। तो आपका 54 का क्या हो जाएगा, ए। 55 का देखिए क्या बोल रहा है। 55 में बोल रहा है क्या, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन जो है मेरीटाइन ऑर्गेनाइजेशन किससे संबंधित है, क्या वायु प्रदूषण से। जब समुद्री बात है तो वायु प्रदूषण होगा नहीं। उसके बाद क्या बोल रहा है, समुद्री प्रदूषण से। इसका क्या हो जाएगा कि समुद्री संगठन जो है किस लिए है, समुद्री प्रदूषण में। जानते हैं कि जहाज जाते रहता है समुद्र में तो बहुत सारा क्या होता है कि प्लास्टिक है तो गंदगी है, तो वो समुद्र में एक तरह से जो जीव होता है उसको एक तरह से हानि पहुँचाता है। तो ये संगठन क्या करता है कि समुद्र में जो तरह का आपका मतलब प्रदूषण होता है उसको क्या करता है, सफाई करने का काम करता है। और जो भी जहाज जाता है उसको एक तरह से चेतावनी देता है, मतलब जो भी समुद्र में गंदगी मतलब करने का काम करता है उसको एक तरह से क्या करता है, समझाने का काम करता है। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, समुद्री प्रदूषण को एक तरह से बचाने का काम कर रहा है, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है क्या, क्रिकेट जो है, क्रिकेट विश्व कप 2023 में कौन मेज़बानी करेगा, किस देश के द्वारा मेज़बानी जो है किया जाएगा, ये निश्चित हुआ है किसके द्वारा। तो जानते हैं कि वर्ल्ड कप जो है 1900 आपका 2023 में कौन मेज़बानी करेगा, इंडिया। और यही बोला जाएगा कि 2019 में जो मेज़बानी किया था वर्ल्ड कप का, जिसमें कि इंडिया हार गया था, तो वो मतलब कौन सा देश मेज़बानी किया था, तो जानते हैं कि इंग्लैंड किया था, ठीक है ना। इंग्लैंड एंड वेल्स, इंग्लैंड के साथ वेल्स भी एक मतलब क्या है कि एक कंट्री है जो कि इंग्लैंड के साथ दोनों देश मिलकर मेजबानी किया था। तो आंसर क्या हो जाएगा आपको 19 में इंग्लैंड एंड वेल्स। आपका 23 का यहाँ बात बोल रहा है, तो 23 में क्या हो जाएगा, इंडिया, भारत, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या, रुपये का चिन्ह देखते हैं कि ऐसे रहता है आपका कटा हुआ, ठीक है ना। यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ रहेगा, यहाँ कटा हुआ रहेगा। तो ये रुपये का चिन्ह बोल रहा है क्या कि किस भाषा में लिखा गया। तो ये देखिए रो तो आपका लिखा गया किस भाषा में, ये लिखा गया आपका देवनागरी लिपि में। और ये जो यहाँ पे कटा हुआ है तो ये किस भाषा में है, रोमन लिपि। तो इसका मतलब क्या है कि उसका जो चिन्ह है किस भाषा में लिखा गया है, तो ये आपका रोमन लिपि भी है और देवनागरी लिपि है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका डी, ठीक है ना। जैसे देवनागरी लिपि में जितना हम लोग लिपि लिखते हैं को खो गो गो अंगो, क्योंकि ये बाएं से दाएं चलते हैं तो देवनागरी लिपि चलती है। भारत में कौन सी लिपि यूज होती है, तो देवनागरी लिपि। रोमन लिपि में हम लोग क्या लिखते हैं, 1 को ऐसे लिखते हैं, 2 को ऐसे लिखते हैं, है ना, ये सब रोमन लिपि है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे डी, रोमन और देवनागरी की दोनों लिपि है। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है कि सचिन तेंदुलकर को 1989 में टेस्ट करियर की शुरुआत जो है कहाँ से की थी। तो जानते हैं कि टेस्ट करियर की शुरुआत ही पाकिस्तान से एक तरह से खेल में हुआ था, तो वो कराची में, जिसमें कि एक तरह से उनको क्या हुआ, घायल भी हो गए थे, ठीक है ना। आपका वकार यूनिस के बॉल पे उनको एक तरह से चोट भी लग गया था, जिसके कारण क्या है नाक से ब्लड निकलने लगा था। तो ये याद रखिए ये कहाँ से हुआ था आपका, पाकिस्तान, कराची से। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ये। उसके बाद बोल रहे हैं क्या, धर्मनिरपेक्षता का अभिप्राय क्या है। धर्मनिरपेक्षता मतलब क्या होता है कि सभी धर्म को समान रूप से एक तो स्वतंत्र रूप से मानने का अधिकार करना, किसी को जोर जबरदस्ती नहीं करना कि तुमको ये धर्म मानना है, तुमको ये काम करना है, ठीक है। तो धर्मनिरपेक्षता मतलब ये होता है कि स्वतंत्र होना, मतलब जिसको जो मानना है माने। तो देखिए किस में बोल रहा है कि किसी भी धर्म को ना मानना गलत हो गया। उसके बाद बोल रहा है कि कई धर्म को मानना ये भी गलत हो गया। उसके बाद देखिए बोल रहा है कि किसी भी सत्संग में शामिल होने की स्वतंत्रता, ये भी एक तरह से सत्संग में धर्म के बारे में नहीं है, ठीक है, तो ये गलत हो गया। उसके बाद बोल रहा है कि धर्म एवं उपासना लिख लीजिए यहाँ पे, उपासना, ठीक है ना, उपासना। धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता मतलब कि कोई धर्म और किसी तरह का पूजा पाठ करने की स्वतंत्रता है उसको। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका डी, धर्मनिरपेक्षता मतलब क्या होता है कि उसको जो है धर्म एवं कोई पूजा पाठ करने की उसको क्या है, स्वतंत्रता है। तो 59 का क्या हो जाएगा आपका डी। उसके बाद देखिए साइड में बोल रहा है केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए गंगा एक्शन जो है प्लान का उसका लक्ष्य क्या है। जानते हैं गंगा एक्शन प्लान का लक्ष्य क्या है कि गंगा को एक तरह से प्रदूषण मुक्त करना, ठीक है। तो ये बोला जाएगा, अब तो ये पूछ लिया कि गंगा को क्या है, प्रदूषण से कम करना, मतलब प्रदूषण मुक्त करना। लेकिन ये तो आंसर आपका बी हो गया। लेकिन यही पूछा जाएगा कि गंगा एक्शन प्लान जो है किसने लागू किया था, तो आप क्या बोलिएगा, गंगा एक्शन प्लान जो है मतलब एक तरह से लागू करने वाला था राजीव गांधी, ठीक है ना। अब वो कब किया गया था, तो ये अगर पूछा जाए तो ये आपका 14 जनवरी
1986 ईस्वी में, ठीक है ना, याद रखिएगा 14 जनवरी 1986 ईस्वी में। लागू करने वाला कौन थे? राजीव गांधी। अभी यहाँ पे क्या हो जाएगा कि गंगा एक्शन प्लान किस उद्देश्य क्या है उसका? तो गंगा नदी में एक तरह से प्रदूषण को कम करना। उसके बाद देखिए 60 हो गया, 61 में देखते हैं क्या बोल रहा है कि 1972 ईस्वी में भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता हुआ था। एक तरह से हस्ताक्षर जो है कहाँ पे हुआ था? जानते हैं शिमला समझौता कहाँ हुआ था? आपका हिमाचल प्रदेश की एक शिमला जगह, ठीक है ना, शिमला जगह है, शिमला जगह में हुआ था हिमाचल, इसलिए इस समझौता को शिमला समझौता बोलते हैं। ये कब हुआ था? 1972 ईस्वी में हुआ था। ये बोल रहा है कि कौन सा जगह में हुआ था? तो शिमला में जो है आपका, देखिए ये आपका बॉन्स जो है, बॉन्स कोट जो है वहाँ पे, बॉन्स कोट वहाँ पे हुआ था जो कि शिमला में ही है, ठीक है ना। तो ये यही पूछा गया है कि कौन से जगह में हुआ था, तो इसका जगह क्या हो जाएगा? आंसर आपका ए। और यही पूछा जाएगा कि शिमला समझौता जो है किनके किनके बीच हुआ था, मतलब इंडिया और पाकिस्तान के बीच हुआ था, लेकिन कौन कौन साइन किए थे? तो आपका इंडिया की तरफ से इंदिरा गांधी साइन की थी, और जो है पाकिस्तान की तरफ से आपका वहाँ पे जुल्फ़िकार अली भुट्टो, ठीक है ना, उस समय के वहाँ के प्रधानमंत्री कौन थे? जुल्फ़िकार अली भुट्टो। तो ये दोनों के बीच एक तरह से साइन हुआ था, जिसमें क्या 1971 का जो लड़ाई हुआ था, तो इंडिया क्या किया था? पाकिस्तान का जो है 93,000 सैनिक को क्या कर दिया था? एक तरह से मतलब कि उसको बंदी बना लिया था। तो उसको क्या है, इस साइन के थ्रू जो है उतना सैनिक को इंडिया जो है एक तरह से छोड़ दिया पाकिस्तान को, ठीक है। तो ये सब पूरा हुआ था। तो इसका क्या याद रखिएगा? आपका बॉन्स कोट, ठीक है, बॉन्स कोट। तो उसके बाद देखिए 61 का क्या हो गया? देखिए 62 में बोला निम्नलिखित में कौन सा एक समूह से संबंधित है? देखिए एक समूह से संबंधित नहीं है, ठीक है। देखते हैं लक्षद्वीप, लक्षद्वीप एक क्या है? द्वीप है, ठीक है, द्वीप है, ठीक है। पौंडीचेरी द्वीप नहीं है, निकोबार द्वीप है, और अंडमान भी द्वीप है। तो इसका मतलब ये क्या, देखिए तीनों जो है द्वीप है, और जो है पौंडीचेरी ये क्या है? ये द्वीप नहीं है। ये देख जानते हैं कि दक्षिण भारत के अलग अलग राज्यों में ये क्या कर रहा है? एक तरह से अवस्थित है, मतलब इनका 4 डिस्ट्रिक्ट है, 3 अलग अलग राज्यों में है, ठीक है। तो इसमें बोला जाएगा कि तीनों देखिए द्वीप है, तो कौन नहीं मिल रहा है? तो ये पौंडीचेरी हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी, पौंडीचेरी जो द्वीप नहीं है। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है कि उस भारतीय का नाम बताइए जिन्होंने 2015 में गूगल का सीईओ बनाया गया, ठीक है, जिसे 2015 में गूगल का सीईओ किसको बनाया गया? सुंदर पिचई को। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ? सी, सुंदर पिचई। सत्य नडेला कौन है? ये माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ है, माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है। तो यह आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी। उसके बाद देखिए 64 में क्या बोल रहा है कि सबसे पहले जो है ओलंपिक खेल का आयोजन जो है कहाँ हुआ था, ठीक है। तो जानते हैं कि ओलंपिक खेल का आयोजन सबसे पहले आपका कब हुआ था? 1896 ईस्वी में, जो कि एथेंस में हुआ था, ठीक है। एथेंस, एथेंस जो है किसकी राजधानी है? ग्रीस की, ठीक है। एथेंस जो किसकी राजधानी है? ग्रीस। तो यहाँ देखिए ग्रीस है, एक ही जगह ग्रीस आपको मिल रहा है, तो इसका मतलब कहाँ से स्टार्ट हुआ था? ग्रीस से, ठीक है ना। अगर बोला जाएगा ग्रीस जो है कौन से महाद्वीप में पड़ता, महादेश में पड़ता है, तो ये आंसर क्या हो जाएगा? यूरोप में, ठीक है ना, यूरोप में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ग्रीस में। याद रखिएगा कब? तो आपका 1896 ईस्वी में पहला खेला गया था। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है कि 65 में बोल रहा है निम्नलिखित में कौन सा जो है केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, ठीक है। देखिए आपका पुडुचेरी जो है केंद्र शासित प्रदेश है, चंडीगढ़ जो है केंद्र शासित प्रदेश है, आपका लक्षद्वीप जो है केंद्र शासित प्रदेश है। मतलब अभी टोटल केंद्र शासित प्रदेश कितना है? 8 है। और उसमें आपका देखिए सिक्किम जो है वो क्या है? एक राज्य है, ठीक है ना, जो आपका मतलब कि पूर्वोत्तर राज्य बोलते हैं ना, तो पूर्वोत्तर राज्य सिक्किम है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? सिक्किम एक राज्य है, बाकी बात क्या है? इस सब केंद्र शासित प्रदेश है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ? डी। कौन केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? तो सिक्किम। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है कि 66 में बोल रहा है कि 9/11 का एक तरह से त्रासदी हुआ था अमेरिका में। तो न्यूयॉर्क में एक तरह से क्या हुआ? पुनर्निर्मित जो है वर्ल्ड जो सेंटर कॉम्प्लेक्स जो वहाँ बनाया गया, उसको क्या नाम से जाना जाता है? मतलब उसे क्या कहा जाता है? क्योंकि अब जो बनाया गया, क्योंकि वो तो पहले ध्वस्त हो गया था वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, तो अब जो है वहाँ पे वर्ल्ड सेंटर कॉम्प्लेक्स जो बनाया गया उसका क्या नाम बताया जाता है? तो उसका नाम बताया जाता है कि वन, उसमें वन लगा दिया है, वन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। तो इसका क्या हो जाएगा? इसमें वन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर तो पहले था ही, उसमें वन लगा दिया कि वन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी, 86 का सी, ठीक, 66 का सी। अब इसमें देखिए कि अब अभी जो बनाया गया उसका अगर ऊंचाई जानिएगा तो 300 मतलब कि 86 मीटर जो है टॉल है, मतलब इतना ऊंचा है, ठीक है ना। मतलब पहले जो थे उससे भी एक तरह से ये ऊंचा है, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी, वन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है कि राष्ट्रमंडल खेल जिसको कॉमनवेल्थ गेम बोलते हैं, कॉमनवेल्थ गेम जो कि 2010 में इंडिया में हुआ था, ठीक है।
तो कॉमनवेल्थ गेम जो है कितने वर्ष के अंतराल में होता है? जानते हैं कॉमनवेल्थ गेम जो होता है 4 वर्ष के अंतराल में होता है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे बी। लेकिन इसके बाद अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछेगा, ये तो आंसर बी हो गया आपका, लेकिन यही पूछेगा क्वेश्चन कि जो है ये कॉमनवेल्थ 2018 में कहाँ हुआ था, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है क्योंकि ये हो चुका है। तो 2018 में आपका ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, ठीक है ना, गोल्ड कोस्ट एक जगह पड़ता है ऑस्ट्रेलिया में, तो वहाँ हुआ था। लेकिन ये तो 18 का बात हो गया, लेकिन आने वाला क्या होगा 2022 में, क्योंकि 4 साल बाद होता है, 18 के बाद 4 साल बाद, तो 22 में। तो 22 में कहाँ पे होगा? तो 22 में आपका इंग्लैंड में होगा, जिसका एक शहर है बर्मिंघम, ठीक है ना, बर्मिंघम एक शहर है बर्मिंघम, तो वहाँ पे होगा। तो याद रखिएगा 2018 वाला कहाँ हुआ था? ऑस्ट्रेलिया में। 2022 का कहाँ होगा? आपका इंग्लैंड में, ठीक है। इसका आंसर क्या हो गया? 4 साल बाद। 67 हो गया। 68 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि चोरा चोरी कांड जो है एक तरह से मतलब हिंसा कांड के बाद जो है कौन सा आंदोलन चलाया गया था? तो जानते हैं कि चोरा चोरी कांड पहले हुआ था कब का? तो आपका 1922 ईस्वी में, जो कि गोरखपुर में जानते हैं क्या एक तरह से क्या केस हो गया था चोरा चोरी कांड में। तो उसमें जो है चोरा चोरी कांड जब 1922 में हुआ था, तो अब देखिए खिलाफत आंदोलन आपका कब से कब तक चला था ये भी जान लीजिए। तो आपका खिलाफत आंदोलन आप ये जानते हैं कि खिलाफत आंदोलन जो है एक तरह से मुस्लिम लीग जो थे वो शुरू किए थे। तो वो कब से कब तक शुरू किया गया था? तो 1919 से लेकर 1924 तक चला था। तो ये तो देखिए, ये तो यहाँ क्या बोला कि चोरा चोरी के कांड के बाद शुरू होना चाहिए, तो देखिए ये तो 1919 से ही स्टार्ट हो गया, तो ये तो होगा नहीं। उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? आपका जानते हैं 1942 ईस्वी में हुआ, तो ये तो बहुत दूर हो गया, तो ये भी नहीं होगा। उसके बाद असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो जानते हैं क्या 1920 से लेके 1922 तक चला था, तो 1920 में ही स्टार्ट हो गया था, इसका मतलब असहयोग आंदोलन भी नहीं होगा। स्वराज जो है आंदोलन, जिसको स्वराज पार्टी का गठन किया गया था, जवाहरलाल नेहरू ने किए थे, ठीक है ना, वो कब किया गया था? 1923 ईस्वी में। तो 1922 में आपका चोरा चोरी कांड हुआ, 1923 ईस्वी में स्वराज्य एक तरह से क्या हुआ आंदोलन, स्वराज पार्टी का गठन हुआ था। तो किसने गठन किया था ये भी याद रखिए, जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है। तो आंसर ये इसका क्या हो जाएगा? डी, स्वराज्य आपका आंदोलन। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है कि एक चेक जारी करने की तिथि के कितने महीने तक ये वैध रहता है? मतलब मान लीजिए कि आपको एक चेक काट के दिए 1 लाख रुपया का, तो वो जो है अगर आप बैंक में जाके नहीं भजाते हैं तो कितने महीने तक वो एक तरह से वैलिड रहेगा? तो वो 3 महीने तक वैलिड रहता है, मतलब 3 महीने तक आप बैंक में जाके उसको भजा सकते हैं। 3 महीने के बाद अगर बैंक में जाइएगा तो वो इनवैलिड हो जाता है, मतलब वो भजेगा, पैसा नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 महीने। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? 3 महीने तक वैलिड होता है। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है कि स्वतंत्र भारत में प्रथम उप प्रधानमंत्री, तो उप प्रधानमंत्री जिसको डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं, तो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर उसमें कौन थे? तो उसमें जो होम मिनिस्टर थे वही डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी थे। तो कौन थे वो? सरदार वल्लभ भाई पटेल, क्योंकि होम मिनिस्टर उस समय कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और जो प्राइम मिनिस्टर आपके कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो यहाँ उप प्रधानमंत्री के बारे में पूछें तो उप प्रधानमंत्री कौन हो जाएंगे? आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है कि प्रसिद्ध जो है नेकचंद का रॉक गार्डन, तो रॉक गार्डन जो है बहुत ज़्यादा फेमस है, जो कहाँ पड़ता है? आपका चंडीगढ़ में पड़ता है, ठीक है ना। ये क्यों ज़्यादा फेमस है? क्योंकि जानते हैं कि जो भी कूड़ा कचरा होता है, जैसे कि मान लीजिए कि आपका प्लास्टिक का बोतल है, तो प्लास्टिक के बोतल से ही वो मूर्ति बना दिया गया है, ठीक है ना। आपका जो पत्थर है, जो बेकार पत्थर है, वो पत्थर से ही वहाँ पे एक तरह से रॉक बना दिया गया, मतलब पहाड़ बना दिया गया। तो इस तरह से रॉक गार्डन जो है फेमस है। उनको बनाने वाले कौन थे? नेकचंद सैनी, ठीक है ना, उनका इसलिए नेकचंद का रॉक गार्डन बोला जाता है। उनको बनाने वाले कौन थे? नेकचंद सैनी, ठीक है ना। तो ये जो है बहुत, जो भी आदमी चंडीगढ़ जाता है यहाँ पे घूमता ही है, क्योंकि ये रॉक गार्डन जो है बहुत ज़्यादा फेमस है। क्योंकि इस टाइप से चीज़ बनाया गया है जो कि आपको लगेगा कि ये बेकार चीज़ था, लेकिन उससे क्या है कि वहाँ पे मूर्ति बनाया गया, वहाँ पे बहुत बढ़िया बढ़िया जो है एक तरह से डेकोरेशन बनाया गया, ठीक है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा आपके? रॉक गार्डन कहाँ पे है? तो ये चंडीगढ़ में पड़ता है, ठीक है। तो आंसर सी। ये भी याद रखिएगा कि किसने बनाया? तो ये जो है नेकचंद सैनी ने, ठीक है। 72 में देखिए बोल रहा है क्या? कश्मीर का पूर्वी, जानते देखिए पहले ये तो आपका भारत का एक तरह से मानचित्र है, ठीक है ना, वो जो जम्मू कश्मीर का है। तो अभी जब विभाजन हो गया जम्मू कश्मीर का, तो जम्मू कश्मीर का विभाजन होने पे जानते हैं क्या, ये निचला भाग जो आपका क्या हो जाता है? जम्मू कश्मीर हो गया, उधर लद्दाख हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या देखिए अब बोल रहा है कि जम्मू कश्मीर का पूर्वी भाग, तो पूर्वी भाग किधर होगा? इधर, ठीक है ना। जम्मू कश्मीर यहाँ है, तो इसका पूर्वी भाग किधर होगा? इधर। तो पूर्वी भाग किधर क्या पड़ता है? लद्दाख। तो यहाँ क्या हो जाएगा आंसर? लद्दाख क्षेत्र। यही जम्मू कश्मीर का अगर पश्चिमी भाग पूछता तो पश्चिमी भाग किधर हो जाता? जो कि आपका LOC बोलते हैं हम लोग, लाइन ऑफ कंट्रोल, ठीक है ना, जो कि पाकिस्तान चल जाता है, तो हम लोग तब बोलते कि LOC।
ठीक है। तो यहाँ पूर्वी भाग पूछा, तो पूर्वी भाग में क्या हो जाएगा, लद्दाख, आपका आंसर डी। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है, 73 में बोल रहा है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है कब मनाया जाता है, आपका 28 फरवरी को हर साल मनाया जाता है, ठीक है ना। 28 फरवरी को हर साल मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन जो है आप जानते होंगे सीवी रमन का नाम सुने होंगे आप। सीवी रमन कौन थे, तो एक जो है साइंटिस्ट थे जो कि फिजिक्स में, जो भौतिकी में उन्होंने क्या है, एक रमन इफेक्ट दिए थे, ठीक है ना। रमन इफेक्ट जो कि जो प्रकाश होता है ना उसमें, उसके एक तरह से शोध किए थे, उसमें रमन इफेक्ट दिए थे। तो वो रमन इफेक्ट जो है एक तरह से खोज कब किया गया था, तो वो खोज जो हुआ था वही हुआ था आपका 28 फरवरी, 28 फरवरी 1928 को, ठीक है ना। 28 फरवरी 1928 को जब वो खोज हुआ था, तो इसी के अथी से, मतलब कि ये जो दिन था ना, इसी दिन से क्या किया गया, इस दिन को मनाने लगा क्या, कि आपको नेशनल साइंस डे, मतलब राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, ठीक है। तो ये किसके कारण, अगर ये भी पूछा जाएगा कि किसके कारण जो है मनाने जाने लगा, तो आप जानिए कि सीवी रमन, ठीक है ना, सीवी रमन जो कि रमन इफेक्ट दिए थे प्रकाश पे, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपके यहाँ 28 फरवरी, आंसर सी। उसके बाद देखिए गांधी इरविन समझौता जो है, गांधी इरविन समझौता जानते हैं कि गांधी और इरविन के बीच जो समझौता हुआ था, वो समझौता जो कौन से वर्ष में हुआ था, जानते हैं कि दूसरा जो है आपका राउंड टेबल जो हुआ था समिट, दूसरा राउंड टेबल समिट जो पहला आप जानते हैं 1930 में हुआ था, दूसरा 1931 में हुआ था। तो 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था, जो कि मतलब कि इंडिया, महात्मा गांधी और जो यहाँ का वायसराय जो था लॉर्ड इरविन, उन दोनों के बीच में हुआ था, इसीलिए इसको गांधी और इरविन समझौता बोला जाता है। तो ये समझौता कब हुआ था, तो 1931 में हुआ था, ठीक है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका बी, 1931। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है कि महारत्न, महारत्न डैश के समूह को एक तरह से क्या होता है, संदर्भित करता है, मतलब किसको महारत्न जो है किसको बताता है। तो जानते हैं महारत्न जो है भारत की कंपनी है, ठीक है ना, जो भारत की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो बहुत ज़्यादा एक तरह से क्या करती है, इनकम करती है। जैसे क्या है, आप जानते होंगे कि NTPC, ठीक है, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, जो कि बिजली बनाती है, ये हो जाती है ONGC, ठीक है, ONGC। तो ये सब क्या है, ये तेल निकालती है, पेट्रोलियम निकालती है ये कंपनी, BHEL, ये सब कंपनी क्या है कि भारत की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो कि बहुत ज़्यादा मुनाफे करती है, ठीक है। तो उसको महारत्न नाम दिया गया। महारत्न में कितनी कंपनियां हैं अभी, 8 कंपनियां भारत की, ठीक है। तो उसमें यही बोला जा रहा है कि नीचे में कौन सा एक तरह से क्या है कि उसके बारे में बताया जा रहा है, क्या छोटी कंपनी, छोटे और मध्यम स्तर का उभरते उद्योग, ठीक है ना। ये तो गलत हो गया। केंद्रीय, देखिए यहाँ बोल रहा है केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योगों, ठीक है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका बी, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र, मतलब सरकारी जो है, ठीक है ना, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां हैं, ठीक है, निजी तो कंपनी है नहीं। उसके बाद अग्रगणीय जो है बहु अंतर्राष्ट्रीय कंपनी है, जो कि ये अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां नहीं है, यहाँ पे क्या है, इंडियन कंपनी है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे बी, 75 का बी, केंद्रीय सार्वजनिक जो है क्षेत्र की कंपनियां हैं, 75 का बी। उसके बाद देखिए 76 में क्या बोल रहा है कि दूसरे फुटबॉल जो है एक तरह से इंडिया में जानते हैं कि फुटबॉल लीग जो है, इंडियन फुटबॉल लीग चलता है ना। तो इंडियन फुटबॉल लीग में एक तरह से दूसरा जो फुटबॉल का एक तरह से संस्करण हुआ था, तो उसमें जो है कौन जीता था, ठीक है ना, उसमें चैंपियन कौन था। तो उस समय का चैंपियन आपका जो है चेन्नई FC था, ठीक है ना। FC मतलब फुटबॉल, एक तरह से क्लब, फुटबॉल क्लब, ठीक है ना। तो चेन्नई FC जो है उस समय जीता था। उसमें किसको हराया था, तो उसमें गोवा को हराया था, ठीक है ना। तो ये दूसरा संस्करण कब हुआ था, तो ये भी याद रखिए, दूसरा संस्करण आपका 2015 में हुआ था, इसलिए 2016 में पूछ लिया गया क्वेश्चन। यही पूछा जाएगा क्या कि इंडियन फुटबॉल लीग जो है कब बना था, एक तरह से इनका गठन कब हुआ था। तो आपका ये गठन हुआ था, मतलब 2013 में, ठीक है ना। तो 2014 में पहला खेला गया, 2015 में दूसरा खेला गया। तो अभी जो एक तरह से जानिए कि 2000 अभी जो एक तरह से 20 में हुआ है गेम, 20 में भी इंडियन फुटबॉल लीग हुआ, जो कि मार्च में ही ख़त्म हो गया, ठीक है ना। मार्च में ही ये बोला जाएगा कि 2020 का जो गेम है वो किसने जीता है, तो वो आपका जो है कोलकाता जीता है, ठीक है ना। कोलकाता हराया किसको है, चेन्नई FC को, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए कोलकाता है ना, कोलकाता है ना, इसको ATK बोलते हैं, ठीक है ना। इसको ATK के बोलते हैं क्योंकि इसमें इसको बोलते हैं कि एथलेटिको दी कोलकाता, ठीक है ना, एथलेटिको द कोलकाता, इसलिए ATको, ठीक है ना। तो इसको क्या बोलते हैं, ATK। तो इसमें जो है इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2015 का था, तो 15 के लिए चेन्नई हो जाएगा, और 2020 के लिए पूछेगा, 2020 के लिए कौन हो जाएगा, कोलकाता। ठीक, याद रखिए कोलकाता। और किसको हराया, ये चेन्नई को हराया 2020 में, ठीक है।
उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है कि नेशनल स्पेस सोसाइटी, ठीक है, नेशनल स्पेस सोसाइटी 2015 में एक तो स्पेस पायनियर जो है पुरस्कार किसे दिया गया, तो उस समय पुरस्कार ये किसको मिला था, तो देखिए ये बोल रहा है मार्स ऑर्बिटर प्रोग्राम के मुख्य जो है एक तरह से अन्ना दुरई को नहीं, इसरो के मार्स ऑर्बिटर जो प्रोग्राम टीम थे ना, जो प्रोग्रामर जो मार्स ऑर्बिट का जो एक तरह से प्रोग्राम किए थे तो उनको दिए थे। तो इसका क्या आंसर क्या हो जाएगा आपका बी। लेकिन ये बहुत पुराना न्यूज हो गया, लेकिन अभी जो है नया जो अभी मिला नहीं है, लेकिन ये जरूर पूछेगा कि इसरो का जो है इसरो का चीफ मतलब हेड कौन है, तो के सिवान, याद रखिएगा के सिवान, इसरो का चीफ कौन है, के सिवान। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है 78 में वो क्वेश्चन बोल रहा है क्या, भारत में जो है भारत में पश्चिमी शिक्षा और अंग्रेजी की शुरुआत जो है किस वकालत करने वाले कौन थे, मतलब कि इंडिया में जो है एक तरह से अंग्रेजी शिक्षा और पश्चिमी शिक्षा को क्या किया इंडिया में होना चाहिए, इसका वकालत करने वाले कौन थे, तो राजा राम मोहन राय। क्योंकि ये जो है एक तरह से रूढ़िवादी जो हम इंडिया में चल रहा था उसके एक तरह से अब मतलब विरोध करने वाले थे, ठीक है ना, कि बहुत सारा यहाँ पे जो है एक तरह से सामाजिक जो है विकृतियाँ थी उसको नष्ट करने का काम किए थे। तो इसलिए जो है जो भी चीज़ पश्चिमी सभ्यता में बढ़िया बढ़िया चीज़ था उनको एक तरह से क्या इनका मानना था कि भारत जो है अपनाए, तो कौन थे, राजा राम मोहन राय। इसीलिए इनको जो है आधुनिक भारत के समाज सुधारक भी बोलते हैं इनको। भारत के बोलते हैं कि भारत के राष्ट्रीय सुशासन दिवस जो है राष्ट्रीय सुशासन दिवस कब मनाया जाता है, तो जानते हैं अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन को ही राष्ट्रीय सुशासन दिवस मनाया जाता है। तो उनका जन्मदिन कब होता है, तो आपका जो है आप जानते हैं कि 25 दिसंबर को। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका बी, 25 दिसंबर को हर साल जो है भारतीय सुशासन दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए 80 में क्या बोल रहा है क्या, 2015 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो है किससे सम्मानित किया गया, तो 2015 में आपको किसको मिला था, तो आपका सानिया मिर्जा को मिला था, ठीक है। लेकिन ये तो आपको पुराना हो गया, लेकिन ये पूछेगा कि 2020 में जो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किनको मिला, तो 5 आदमी को मिला, ठीक है, 5 खिलाड़ी को मिला। कौन कौन, एक तो जानते हैं कि रोहित शर्मा को मिला क्रिकेट में, एक तो जानते हैं कि विनेश फोगट को उसको भी मिला आपको किस में, जो कि रेसलिंग होता है उसमें। और उसके बाद 2 हो गया, एक 3 आपका जो है एक जो अथी खेलती है टेबल टेनिस खेलती है, ठीक है ना, टेबल टेनिस कौन खेलती है, मोनिका बत्रा, उनको भी मिला। और एक जो चौथा जो तमिलनाडु का एक जो पैरा ओलंपिक थे जिसको कि थांगवेल्ली, ठीक है, थांगावेल्ली, तो उसको मिला है। एक 5वां हो गया है जो रानी रामपाल जो थी किसकी इंडियन हॉकी टीम की कैप्टन है उसको मिला है रानी रामपाल। तो 5 को मिला है, तो ये खिलाड़ी को याद रखिएगा, 5 को याद रखिए। पहला फिर से गिना देते हैं, रोहित शर्मा, मोनिका बत्रा, विनेश फोगाट और थांगावेल्ली और आपका रानी रामपाल, ठीक है ना, रानी रामपाल। तो आंसर याद रखिएगा। तो उस समय किसको मिला 15 में, तो सानिया मिर्जा, लेकिन ये हम लोग के लिए नहीं है, याद रखिएगा। हम लोग का भी 5 जो खिलाड़ी है उसको याद रखिएगा। उसके बाद देखिए बोल रहे हैं तांत्रिक जो है योगिनी, तांत्रिक योगिनी जो है एक तरह से पंथ का मूल स्थान कहाँ है, मतलब एक तरह से वहीं से क्या है इसका एक तरह से क्या हुआ, मतलब कि मतलब जन्म हुआ, ठीक है ना। तो कौन सा है तांत्रिक योगिनी का मूल स्थान कहाँ पे पड़ता है, ये आपका ये पड़ता है आपका हीरापुर में। हीरापुर कहाँ पड़ता है, हीरापुर आपको उड़ीसा में पड़ता है, ठीक है ना, जैसे हीराकुंड जानते हैं, ठीक है ना। तो हीरापुर कहाँ पड़ता है, उड़ीसा में। तो उड़ीसा में ही एक तरह से इनका क्या है ओरिजिनल स्थान है, ठीक है ना, मूल स्थान है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ये, जो कि तंत्र मंत्र जानते हैं, तंत्र मंत्र के द्वारा क्या किया जाता है, शक्तियों के द्वारा मतलब भूत प्रेत ये सबको क्या किया भगाया जाता है। तो ये जो है एक तरह से कहाँ मूल स्थान है, ये आपका उड़ीसा में। उसके बाद बोल रहा है कि प्रथम भारतीय संचार उपग्रह जो कि हम लोग जो है कम्युनिकेशन, जैसे कि मान लीजिए कि आपका टीवी चलता है, मोबाइल फ़ोन चलता है, तो ये सब संचार उपग्रह के माध्यम से चलता है। तो पहला संचार उपग्रह किसको छोड़ा गया, तो ये जानते हैं कि एप्पल को छोड़ा गया, ठीक है ना। तो ये कब छोड़ा गया, क्योंकि ये संचार उपग्रह तो है, लेकिन कब छोड़ा गया, तो 1981 ईस्वी में छोड़ा गया। लेकिन यही अगर पूछा गया संचार नहीं, यहाँ अगर संचार नहीं होता, यहाँ पूछता कि भारत जो है सबसे पहला उपग्रह किस मतलब कौन सा छोड़ा, तो वो जानते हैं क्या, वो कौन था, आर्यभट्ट, ठीक है ना। आर्यभट्ट जो है पहला उपग्रह था, लेकिन ये संचार उपग्रह नहीं था। ये कब छोड़ा गया, 1975 ईस्वी में। तो सबसे पहले देखिए 1975 में आर्यभट्ट को छोड़ दिया, लेकिन संसार ये जो है संचार उपग्रह नहीं था यहाँ, लेकिन पूछा गया संचार उपग्रह। तो संचार उपग्रह हम लोग का सबसे पहला जो छोड़ा गया वो एप्पल था, जो कि आपका 1981 ईस्वी में छोड़ा गया, ठीक है।
उसके बाद देखिए 83 नंबर में क्या बोल रहा है कि यूएनओ, ठीक है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है। तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ पड़ता है, न्यूयॉर्क में, जो यूएसए, ठीक है ना, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है ना। तो आपका यूएसए में पड़ता है, जो वहाँ पे क्या है, न्यूयॉर्क एक सिटी है, वहीं पे एक तरह से यूएन जो है, यूएन मुख्यालय पड़ता है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे ए। अगर मान लिया कि बोल दिया कि यूएन दिवस कब मनाया जाता है, ये भी याद रख लीजिए, क्योंकि ये भी पूछा जाता है कि यूएन का मतलब एक तरह से स्थापना कब हुआ था। जानते हैं कि दूसरा वर्ल्ड वार जब खत्म हुआ था 1939 से लेकर 1945 तक दूसरा वर्ल्ड वार चला था। तो 45 में जब खत्म हो गया था दूसरा वर्ल्ड वार, ठीक है ना, तो 1945 में ही एक तरह से एक गठन हुआ यूनाइटेड नेशन का, ठीक है ना। तो उससे क्या किया गया कि इस तरह का कभी भी लड़ाई ना हो, जिसके कारण एक तरह से संस्था का गठन किया गया, उसको क्या बोलेगी, यूनाइटेड नेशन। ये कब गठन हुआ था, तो ये हुआ 24 अक्टूबर को हुआ, 24 अक्टूबर 1945 को। तो याद रखिएगा यूएन दिवस कब मनाया जाता है, 24 अक्टूबर को, ठीक है। ये कुछ एक्स्ट्रा चीज़ था। उसके बाद देखिए 83 का हो गया। उसके बाद 84 में क्या बोल रहा है कि 2014-15 की क्रिकेट क्षेत्र में, ठीक है, CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है किसे सम्मानित किया गया। तो उस समय जो है 14-15 में किन को दिया गया था, सैयद जो है किरमानी को दिया गया था। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे ए, सैयद किरमानी। उसके बाद देखिए बोले कि थार का मरुस्थल जो है कहाँ पड़ता है, जानते हैं राजस्थान में पड़ता है, जो कि राजस्थान का बहुत बड़ा एरिया जो है एक तरह से क्या करता है, राजस्थान का बहुत बड़ा एरिया रेगिस्तान में बदला हुआ है थार मरुस्थल, ठीक है ना। ये कहाँ पे है, तो राजस्थान में। तो आंसर यहाँ हो जाएगा यही। अगर पूछेगा कि थार मरुस्थल का क्षेत्रफल कितना है, तो 1 लाख, ठीक है ना, 1 लाख वर्ग किलोमीटर, 1 लाख वर्ग किलोमीटर समझ लीजिए। अगर पूरा भारत का अगर क्षेत्रफल पूछेगा तो कितना हो जाएगा, 32,86,000, ठीक है ना, इतना वर्ग किलोमीटर, 86,000 वर्ग किलोमीटर, 32,86,000 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। लेकिन थार का कितना है, 1 लाख वर्ग किलोमीटर। उसके बाद बोल रहा है कि निम्नलिखित में जो है पूर्व प्रधानमंत्री किसका नाम जो है भारतीय करेंसी के नोट पे एक से देखा जा सकता है। तो जानते हैं कि किसका देखा जा सकता है, क्योंकि जो है मनमोहन सिंह जो थे एक तरह से क्या थे, अर्थशास्त्री भी थे, ठीक है ना। तो इनको 1972 ईस्वी में एक तरह से इनको आर्थिक सलाहकार के रूप में भी नियुक्त किया गया था। तो उनके लिए क्या है कि इनका एक तरह से नोट पे, मतलब कि नोटों पे क्या होता है कि इनका नाम देखा जाता है, ठीक है ना। इनको सौभाग्य किनको मिला है, तो ये जो है आपका मनमोहन सिंह को, ठीक है, डॉक्टर मनमोहन सिंह को। तो आंसर क्या हो जाएगा सी। उसके बाद देखिए 87 में क्या बोल रहा है, क्या 87 बोल रहा है कि क्रिकेट विश्व कप जो है 2019 में 19 की मेज़बानी जो है कौन करने वाला है। तो 2019 का मेज़बानी जो है एक तरह से हो चुका है, कि 16 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो कौन किया था, तो जानते हैं कि इंग्लैंड और वेल्स किया था। तो यहाँ पे देखिए इंग्लैंड बोल रहा है, तो सिर्फ इंग्लैंड ने किया था, यहाँ साउथ अफ्रीका खत्म हो गया। वेल्स मतलब इंग्लैंड और वेल्स दोनों मिल के किया था। तो आंसर क्या हो जाएगा आपको यहाँ डी, ठीक है ना, इंग्लैंड और वेल्स। अब उसके बाद बोल रहा है कि शिमला समझौता, फिर से एक बार क्वेश्चन रिपीट हो गया, इससे पहले भी क्वेश्चन आया था। शिमला समझौता जो है 1972 ईस्वी में हुआ था, ठीक है ना। इस पे हस्ताक्षर जो है किनके थे, किनके द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। तो जानते हैं इसमें हस्ताक्षर किसका था, तो एक तो आपका इंडिया से इंदिरा गांधी का था, प्राइम मिनिस्टर का, और उधर से क्या था आपका भुट्टो, कौन भुट्टो, वहाँ पे जुल्फ़िकार अली भुट्टो। तो देखिए कौन सा आंसर आपको जुल्फ़िकार अली भुट्टो है। तो एक तो आपका इंडिया और भारत पाकिस्तान के विदेश मंत्री गलत हो गया, प्रधानमंत्री के बीच हुआ था। तो यहाँ पे इंदिरा गांधी बोल रहा है, और JDA भुट्टो। तो जेड मतलब जुल्फ़े अली ए से अली कार भुट्टो, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका बी, JA भुट्टो, ठीक है ना। तो यहाँ बेनीजीर भुट्टो तो नहीं होगा, बेनीजीर भुट्टो उस समय थी नहीं। उसके बाद वाजपेयी तो नहीं था, खत्म हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका बी। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है कि 89 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि IFSC जो होता है, जानते हैं कि बैंकिंग में एक कोड मिलता है, कि हर एक ब्रांच का एक IFSC कोड मिलता है, कि इसका एक संक्षिप्त रूप है, मतलब कि इसका एक तरह से फुल फॉर्म बताइए। तो क्या होता है कि इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, ठीक है ना, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। तो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड कहाँ पड़ता है, देखिए इंटरनेशनल है, गलत हो गया, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका बी, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। इसी के द्वारा क्या होता है कि कोई भी हम लोग पैसा एक जगह दूसरे जगह भेजते हैं, ताकि पता चलता है कि किस ब्रांच से हम लोग पैसा डाले हैं और किस ब्रांच को जाना है। उसके बाद बोल रहा है कि भारत का जो है संविधान दिवस कब मनाया जाता है। जानते हैं भारत जो है संविधान बन के कब तैयार हुआ था, तो आपका 26 नवंबर 1949 को संविधान बन के हम लोग का तैयार हो गया था। तो 26 नवंबर 1949 को एक तरह से भारत सरकार क्या किया था, संविधान को ग्रहण कर लिया था, ठीक है ना। भारत सरकार एक तरह से संविधान को ग्रहण कर लिया था, तो उसी दिन को हम लोग संविधान दिवस मनाते हैं। कब जो है 26 नवंबर को। लेकिन 26 जनवरी को क्या हुआ था,
भारत सरकार जो एक तरह से क्या है संविधान लागू किया था, ठीक है ना। 1950 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था, संविधान लागू हुआ था। लेकिन संविधान जो है भारत सरकार ने कब लिया था अपने, मतलब कि एक तरह से इस 26 जनवरी को एक तरह से क्या हुआ, उसका प्रभाव दिखने लगा था, मतलब वो प्रभाव में आने लगा था, उसका इफेक्ट होने लगा था। लेकिन 26 नवंबर को क्या हुआ था, बन के तैयार हो गया था। इस दिन को हम लोग क्या बोलते हैं, संविधान दिवस के रूप में। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका सी, 26 नवंबर 1949। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा एक टूटा हुआ तारा का कहना एक से उपयुक्त होगा, क्योंकि जानते हैं कि तारा तो टूटता नहीं है। तारा का क्या होता है, कोई अंश जो है टूटता है। मान लीजिए कि क्या होता है, उल्का पिंड जैसे आते हैं, तो वो क्या होता है, एक तारा का अंश होता है, वही टूट के गिरता है। तो इसका मतलब बोल रहा है तारा टूटना ये गलत हो गया, ग्रह टूटना ये भी गलत हो गया। अंश और अवशेष, मतलब कि उस तारा या ग्रह का अंश या अवशेष का टूटना, ये बोला जाता है सही। इसका मतलब जो टूटा हुआ तारा बोलते हैं तो वो क्या है कि किसी ग्रह या तारा का एक तरह से अंश या अवशेष है टूटा हुआ, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका सी। उसके बाद देखो 92 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। 92 नंबर बोल रहा है कि मोबाइल फ़ोन का उपयोग करके, ठीक है ना, धन हस्तांतरण मतलब एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना, हस्तांतरण मतलब ट्रांसफ़र करना। ट्रांसफ़र करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, जानते हैं कि ट्रांसफ़र करने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, IMPS, ठीक है ना। इसको क्या बोल देते हैं, इमीडिएट। IM से इमीडिएट, P से पेमेंट, S से सर्विस, ठीक है ना, इमीडिएट पेमेंट सर्विस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि किससे मतलब वो प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, तो IMPS। जानते हैं कि आपके पास कोई भी मोबाइल हो, चाहे एंड्रॉयड हो, चाहे आपका नोकिया का जो बटन वाला मोबाइल होता है वो हो, तो इसमें क्या होता है कि बैंक की तरफ से आपको क्या मिलता है, MMID नंबर मिलता है। उस नंबर के थ्रू क्या कर सकते हैं कि जिसको दूसरे किसी अकाउंट के नंबर का MMID नंबर अगर जानते हैं तो उसमें क्या करिए, उसको डालिए और जितना पैसा ट्रांसफ़र करना है कर लिए। तो इसका मतलब क्या है, वो प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, MMID। बाकी बात देखिए NEFT क्या है, एक तरह से सर्विस प्रोवाइडर है। कि जान लीजिए कि कोई भी बैंक हम लोग क्या ऑनलाइन जब पेमेंट करते हैं तो बोलता है कि किसके थ्रू कीजिएगा, NEFT के थ्रू कि ECF के थ्रू या RTGS के थ्रू। ये सब क्या है, एक तरह सर्विस प्रोवाइडर है। लेकिन ये क्या है, इसके थ्रू क्या करते हैं हम लोग, पेमेंट ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है। तो ये प्रक्रिया है, मतलब कि IMPS क्या है, एक प्रक्रिया है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे सी। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है 93 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा एक समूह जो है सदस्य एक तरह से नहीं है, कौन नहीं है। देखिए यूनिक्स क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है ना। ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब क्या है, एक सिस्टम को ऑपरेट, कंप्यूटर को चालू करने वाला है, ठीक है ना। ये जैसे विंडोज होता है वो क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, मतलब वो कंप्यूटर को चालू करता है। तो यूनिक्स क्या है, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम है। MS DOS क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। फेयरवॉल जो होता है वो क्या है, एक सॉफ्टवेयर है। फेयरवॉल क्या है, एक सॉफ्टवेयर है। ये किस तरह का सॉफ्टवेयर है कि आपका सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर है, ठीक है ना। मतलब एक तरह से मान लीजिए कि आपका ये कंप्यूटर है, आप नेट यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। तो बाहर से आप नेट का तार लेते हैं, तो इस बाहर की दुनिया से जब नेट यूज करते हैं तो यहाँ से क्या होता है, ये तार के माध्यम बहुत सारा इन्फॉर्मेशन आपके कंप्यूटर में आता है। तो इस इन्फॉर्मेशन में वायरस भी आता है। तो ये क्या करता है, जो आपका फायरवॉल होता है ये आपके कंप्यूटर में लगा रहता है। तो जो भी वायरस आता है उसको आपको बताता है कि ये जो है वायरस है, ठीक है ना, इसको आप मत खोलिए। तो फायरवॉल एक तरह से क्या करता है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का काम करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका डी, सॉफ्टवेयर है ये। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका डी। बाकी बात तीनों क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद बोल रहा है कि तीसरी पीढ़ी की उस मतलब एंटी मिसाइल का नाम बताइए जो कि राजस्थान में DRDO द्वारा एक तरह से क्या हुआ, सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। DRDO द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण मतलब एक तरह से 15 में किया गया, 16 में इसलिए पूछा गया। तो आपका 2015 में कौन सा किया गया, तो आपका नाग का किया गया, ठीक है। नाग का परीक्षण उस समय किया गया था। तो ये क्या है, ये आपका क्या है, एंटी मिसाइल है, ठीक है ना। तो ये एंटी मिसाइल है नाग, जिसका कि मारक क्षमता आप जान सकते हैं कि 500 मीटर से लेके इसका 500 मीटर से लेके वही 18 या 20 किलोमीटर के आसपास है, ठीक है ना। 500 मीटर से 18 या 20 किलोमीटर के आसपास है मारक क्षमता। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे नाग, लेकिन ये पुराना न्यूज हो चुका है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, 1942 ईस्वी में, ठीक है ना। आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था, यहाँ पे यही वर्ष ही पूछ दिया था। आंसर क्या हो जाएगा आपका 1942। यही भारत छोड़ो आंदोलन या करो या मरो आंदोलन, ठीक है ना, वो भी इसमें ये हुआ था। अगर बोलेगा अगस्त क्रांति, तो अगस्त क्रांति भी क्या हुआ था 1942 ईस्वी में, क्योंकि 8 अगस्त को शुरू हुआ था। तो 8 अगस्त को शुरू होने के कारण इसे अगस्त क्रांति भी बोलते हैं। तो मतलब तीनों चीज़, ठीक है ना, भारत छोड़ो आंदोलन, करो या मरो, ये अगस्त क्रांति, ये तीनों अगर बोलेगा तो कहाँ पे हुआ था, तो ये आपका 1942 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद देखिए 96 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है। तो राज्यसभा का जो भी सदस्य होता है उसका चुनाव कौन करता है, देखिए लोकसभा का सदस्य नहीं करता है, गलत हो गया।
आपका भारत का जनता करता है। जनता तो हम लोग लोकसभा का सदस्य करते हैं, राज्यसभा का सदस्य क्या हो, वो प्रत्यक्ष ढंग से चुनाव होता है, ठीक है ना। मतलब कि उसको हम नहीं चुनते हैं, हमारे द्वारा जो चुना गया है वो चुनता है। तो वो कौन चुनता है, तो वो आपका विधान परिषद भी नहीं करता है, ठीक है। तो वो आपका काम करता है राज्य का जो विधानसभा होता है, जैसे कि एमएलए जो होता है, तो एमएलए का जो सदस्य है वही जो है एक तरह से राज्यसभा का सदस्य चुनता है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे ए, ठीक है ना। मतलब कि राज्य का जो आपका एमएलए होता है वही क्या करता है कि आपका राज्यसभा चुनता है। इसलिए देखते होंगे कि हर एक राज्य से अलग अलग राज्यसभा का सीट होता है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि अगर बिहार से बोले तो बिहार से कितना राज्यसभा का सीट है आपका 16, और लोकसभा का सीट कितना है आपका 40, दोनों मिला दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 56। मतलब अगर बोला जाएगा संसदीय सीट कितना हो गया बिहार में, तो आपका 56 सीट है। उसके बाद देखिए 50 क्वेश्चन तक हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। 57वें क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहा है, क्या भारतीय जो है सशस्त्र बल जो है ऑपरेशन मेघदूत जो है ऑपरेशन कब संचालित किया गया था, ठीक है ना। तो वो कहाँ पे संचालित किया गया था, तो वो सियाचिन ग्लेशियर में। जानते हैं कि जब पाकिस्तान जो है एक तरह से, यहाँ जान लीजिए ग्राफ में, तो पाकिस्तान जो है यहाँ पे जब एक तरह से चढ़ाई कर दिया था, ठीक है ना, ग्लेशियर जो है सियाचिन ग्लेशियर, तो ये जो पहाड़ी पे जब एक तरह से चढ़ाई कर दिया था, तो यहाँ पे तो इंडियन सेना को क्या करना था कि यहाँ से एक तरह से पाकिस्तान को खदेड़ना था, तो इसके लिए ऑपरेशन मेघदूत चलाए थे, ठीक है ना। तो अगर ये पूछा जाए कि ऑपरेशन मेघदूत जो है कब चलाया गया, ठीक है ना, ये पूछा जाए कि ऑपरेशन मेघदूत कब चलाया गया, तो ये आपका 1984 ईस्वी को चलाया गया था, ठीक है ना, इंडियन आर्मी के द्वारा। कहाँ पे चलाया गया था, तो सियाचिन ग्लेशियर जो कि कहाँ पड़ता है आपका जम्मू कश्मीर, अब तो इसको लद्दाख में बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों अलग हो गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो आंसर क्या हो जाएगा सी। उसके बाद देखिए बायोस जो होता है, बायोस का अर्थ क्या होता है, बायोस का जनरल फुल फॉर्म क्या होता है कि बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो देखिए इनपुट भी आउटपुट है, सिस्टम भी है बेसिक। तो इसका देखिए क्या बोल रहा है कि बोल रहा है कि सिस्टम हार्डवेयर की पुर्जों को एक तरह से प्रारंभ करता है, ठीक है। जैसे हम लोग कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो देखते हैं कि जब स्टार्ट करने में वो क्या करता है, थोड़ा समय लेता है। समय लेने का मतलब यही है कि वो जितना भी चीज़, जैसे मेमोरी होता है, आपका कीबोर्ड होता है, ये मॉनिटर होता है, सबको एक तरह से क्या करता है, जागृत करने का काम करता है। तो वो काम को क्या बोलते हैं, बायोस। मतलब बायोस का अर्थ क्या है कि जितना भी हार्डवेयर आपके मतलब कि सिस्टम में है, कंप्यूटर में है, उस सबको एक तरह से क्या करता है कि जागृत करने का मतलब प्रारंभ करने का काम करता है, ठीक है। तो वो आंसर क्या हो जाएगा कि सिस्टम हार्डवेयर के पुर्जों को क्या करता है, प्रारंभ करता है। तो आंसर यहाँ ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए बोलता है कि सिस्टम को अपडेट करना इसका मतलब नहीं है जब तक खुलेगा नहीं तो अपडेट कहाँ से होगा। तो खुलने के प्रोसेस को ही बायोस बोलते हैं। जब से कंप्यूटर खुलता है ना, खुलने के प्रोसेस को ही बायोस बोलते हैं। तो इसका बी आंसर गलत हो गया। उसके बाद सिस्टम के क्या बोल रहा है, प्रदर्शन को सुनिश्चित करता है। तो सिस्टम जब तक खुलेगा नहीं तो उसके प्रदर्शन को सुनिश्चित करने का बात ही नहीं आता, ठीक है ना। तो आंसर क्या है, ये भी गलत हो गया। उसके बाद बोल रहा है सिस्टम को क्रैश होने से बचाता है। तो इसका कोई मतलब नहीं है, सिस्टम को क्रैश होने से बचाता है। तो कोई भी सिस्टम जब खुलेगा तब तो पता चलेगा कि क्रैश होगा कि नहीं होगा। तो जब तक सिस्टम खुलेगा नहीं तो खोलने का काम कौन करता है, वो बायोस करता है, ठीक है। तो किस माध्यम से, तो वो जितना भी आपका हार्ड डिवाइस होता है उस डिवाइस को एक तरह से क्या करता है, शुरू करके, मतलब उस हार्ड डिवाइस को एक तरह से जागृत करके, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ए। उसके बाद देखिए 99 का बोल रहा है क्या, आईपी एड्रेस जानते हैं क्या आपको, एक तरह से क्या होता है, कोई भी आप नेट यूज करते हैं तो आपको एक आईपी एड्रेस मिलता है, ठीक है। तो जानते हैं कि वहाँ पे कोई भी अगर किसी तरह का भी चीज़ आपके इंटरनेट पे होता है, ठीक है, तो आपको सरकार जो होता है, जो क्राइम ब्रांच होता है, वो क्या करता है, आईपी एड्रेस को ही ट्रैक करता है। तो देखता है कि ये आईपी एड्रेस जो है कहाँ पे, किस एरिया में ये आईपी एड्रेस के रन हो रहा है, ठीक है, तो वहाँ से पकड़ा जाता है। तो आईपी एड्रेस क्या है, एक तरह से नंबर है, मतलब संख्या है नेटवर्क लेवल पे। मतलब कि आपका जैसे कंप्यूटर है तो आपके कंप्यूटर का मान लीजिए कि आपका नाम सुमित है, तो आपको ये सरकार थोड़े जानता है कि आपके कंप्यूटर का नाम सुमित है। वो क्या करता है कि आईपी कंप्यूटर में जो आईपी एड्रेस है, जो नेट के थ्रू आया है, उस आईपी एड्रेस को आपके कंप्यूटर से जोड़ता है। मतलब कि आपके कंप्यूटर को उस आईपी एड्रेस के नाम से जानता है सरकार, ठीक है। तो आईपी एड्रेस एक तरह से क्या है कि नेटवर्क लेवल है, जो संख्या देता है, संख्या के माध्यम से एक नेटवर्क लेवल को प्रदर्शित करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आईपी एड्रेस आपका ए, ठीक है। दो कंप्यूटर के बीच में बोल रहा है क्या, देखिए दूसरा ऑप्शन भी देख लीजिए। बोल रहा है दो कंप्यूटर के बीच में एक डायनेमिक जो है लिंक है। डायनेमिक लिंक को मतलब है दो कंप्यूटर के बीच में क्या, जब तक आपका नेट यूज नहीं कीजिएगा तब तक आईपी एड्रेस आपका आता नहीं है, ठीक है। तो आपका दो कंप्यूटर के बीच में गलत हो गया। उसके बाद बोल रहा है कि नेटवर्क का एक समूह नहीं है, एक ही नेटवर्क है। उसके बाद बोल रहा है क्या, डिजिटल रूप से अपने ग्राहक को जाने, मतलब अपने ग्राहक को जाने के लिए, वो तो बोलते हैं केवाईसी बोलते हैं, ठीक है, नो योर कस्टमर। तो वो नहीं हुआ। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका ए, ठीक है। एक संख्या पद्धति है जो कि नेटवर्क लेवल को दिखाता है।
उसके बाद देखिए क्या बोला है, 300 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जो है राष्ट्र मतलब समाचार पत्र यंग इंडिया एक समाचार पत्र निकलता था उस समय। तो वो जो है किनका एक तरह से प्रकाशन था, तो कौन निकालते थे वो इनका था महात्मा गांधी का। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका सी, महात्मा गांधी। ठीक है, तो यहाँ 300 मतलब 50 क्वेश्चन आपका डिस्कशन हो चुका है, मतलब कि 251 से लेकर 300। अब लोग जल्दी जल्दी ही खत्म कर लेंगे पूरा चैप्टर को। ठीक है, तो जो वीडियो को अभी तक नहीं देखे हैं पुराना वीडियो को, वो पुराना वीडियो भी देखें। और आपका वीडियो आते रहेगा, इसके साथ साथ आपका साइंस का भी वीडियो आएगा, उसके बाद जीके जीएस का ट्रिक का भी वीडियो आएगा। ठीक है, वो सब वीडियो देखते रहें। जो नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।